Namaste, and I hope you are staying safe, you're staying healthy. Now, things are easing up in terms of restrictions, in terms of lockdowns, in terms of movement. So, there are a lot of queries coming in saying, what should we do? What precautions should we do? Should we go out? Should we walk? Should we socialize? What can we do? So, today's video, quickly, I'll try and give my thoughts in terms of what we should do. So the first thing that I'm gonna do is I think I'll get rid of all this bushes around now. I think it's been quite some time. So that's something that's on my list. But overall, I think now most of us have come to terms with this pandemic. Uh, it's time that we open in a staggered manner. It is needed for our sake, also for opening up economy, for ensuring that we do not have more issues like millions of people who are falling below the line of poverty, joblessness is there, okay, migration is there. I think all those needs to be stopped, and also because the time has come to start looking at improving our immunity. Now, what are my thoughts when it comes to what I see I will adopt as a way of life? Uh, See, things are opening up. Maybe by end of this month, you'll have uh, malls and gyms and other stuff which are closed right now will open up, which they eventually will, if not this month, maybe next month. So what can we do? फर्स्ट थिंग आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है हमें अपने लोकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है. सो अगर आप जिस भी स्टेट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ भी रहते हैं, आपका जो भी लोकल गाइडलाइन है उसको फॉलो करें. अगर वो बोलता है कि 4 लोग से ज़्यादा मत इकट्ठे हुई है तो हमें वो फॉलो करना चाहिए. अगर वो बोलता है कि शाम को 7 बजे तक वापस आना है, डू नॉट मूव इट आउट इन द नाइट, वी शुड फॉलो इट. नॉट बिकॉज कि वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं. आई थिंक ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोकल गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि हम अपने सपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारी पुलिस है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इसको हम ओवरवेल्म ना करें. ओके, जब लोग सोशलाइज करेंगे, बाहर जाएंगे, ऑफिस खोलेंगे, एक हल्का सा सर्ज फिर से आएगा. ओके, अब ये हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि ये सर्च जितना कम हो सके, जितना डिले हो सके. okay? अब अगर हम लेट्स से अगर कोई मॉल खुलता है या कॉम्प्लेक्स खुलता है या फूड कोर्ट्स खुलते हैं, हम इस मेंटालिटी से नहीं रहना चाहिए कि यार मैं 60 दिन से लॉकडाउन में था, अब मैं एकदम से पार्टी करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं सोशलाइज करूँगा, और वहाँ पे ऐसा इशू आ जाए कि क्राउड बन जाए. लॉट ऑफ शॉप ओनर्स विल गिव लॉट ऑफ डिस्काउंट्स, ओके, बिकॉज दे वांट टू जनरेट इनकम. तो हम एकदम से क्राउड करते हैं, हम सोचे कि हम मास्क पहन के चले जाएंगे और क्राउड कर लेंगे, हम सेफ रहेंगे, बट अ गुड डील हमें मिल जाएगी. आई थिंक वो मोमेंटरली इम्पैक्ट करेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट पुलिस पे आएगा कि उनको ज़्यादा क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, हॉस्पिटल पे आएगा. तो मेरे हिसाब से ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन that individual. Okay, this one individual, if I do it, I do it for myself. And I hold myself accountable for it. I can't hold anybody else accountable saying that don't do this, but I think that's a moral responsibility for us. Try and avoid crowded places. अगर आप crowded places में जाना ही पड़ रहा है for reasons beyond your control, तो जो भी precaution है, जैसे मास्क पहनिए, ग्लव्स को यूज़ करें. अगर आप सुपर मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, कुछ वेट वाइप्स रखिए, ताकि आप जिस एरिया को टच करना चाहें, जिसको जितना ज़्यादा आप प्रिकॉशन ले सकें. साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि उसको डिस्पोज कैसे करेंगे. तो कैरी अ डिस्पोजेबल बैग विथ यू, जिसमें आप अपने वेट वाइप्स को या जो रीयूज़ नहीं हो सकते मास्क, अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करें, उसको रखें, एंड यूज़ अ प्रॉपर डिस्पोजिंग मेथड. आप नहीं चाहते कि आपका जो मास्क है, जिसमें हो सकता है कि आप एक कैरियर हो इस वायरस के, और वो मास्क के थ्रू कोई और यूज़ करें, वो उतना प्रिकॉशन ना ले और उसको फैल जाए. तो दैट्स मोर अबाउट सिविक सेंस, मोर अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आई डोंट थिंक वी नीड मास्क जब आप अकेले घूम रहे हैं, आसपास 10-15 फीट की दूरी पे लोग हैं, आप मॉर्निंग वॉक्स पे जा रहे हैं, या आप कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. मैं देखता हूँ बहुत लोग कार में ट्रैवल करते हैं बट मास्क पहन रखे हैं. इट्स नॉट नीडेड.
It is more needed when you are at a crowded market, you are at a crowded mall or a cinema, okay, where it will add as a precaution. Okay, it will not prevent, it will add as a precaution. Okay, uh, डेफिनेटली कुछ स्पाइक्स आएंगे, केसेस बढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है. आई थिंक ये टाइम अच्छा रहेगा अगर आप इन्वेस्ट करें अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में. ओके, बिकॉज एक होगी इम्यूनिटी जो आप बिल्ड करेंगे थ्रू योर लाइफस्टाइल, और एक होगी इम्यूनिटी जो आप डेवलप करेंगे जिसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो जब आप बाहर जाएंगे. जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, इवेंचुअली 80 to 90% of the population would be infected with this virus. Okay, that's how immunity is developed. जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, एंड इवेंचुअली एज इन व्हेन वैक्सीन आएगी, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, अप्रूवल आएगा, प्रोडक्शन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो होते होते 6 महीने से साल भर से 2 साल भी लग सकता है. तो बाय दैट टाइम आपकी अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज brain uses something known as a secondary response. Brain uses called acquired immunity, and brain remembers what is the body remembers what is being exposed to. So eventually you would manage it. I think the new norms should become your life for some time. Okay, ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा आप अगर आप फोकस करें अपनी लाइफस्टाइल पे इन टर्म्स ऑफ स्लीप. ओके, एंड और मैं इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ ईटिंग होल फूड. ओके, ये लॉकडाउन पिछले 60 दिन, ये आने वाले जो भी टाइम है, ये टाइम हमारे कंफर्ट फूड को खाने का नहीं है कि मैं लॉकडाउन हूँ, मैं शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने culinary स्किल्स को डेवलप करूँ, मैं बहुत सारा अनहेल्दी या हाईली प्रोसेस्ड या टू मेनी इंग्रेडिएंट्स को खाऊं. आई थिंक ये टाइम है अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए. होल फूड, फ्रूट्स, गुड पोर्शन ऑफ वेजिटेबल, सम ग्रीन जूसेस, ओके, हाई इनटेक ऑफ गुड क्वालिटी फैट. ओके, तो जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा. स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट जो लोग पूछते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स लें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर व्हेन वी गो आउट. सी, सप्लीमेंट्स के दोनों प्लस भी हैं, माइनस भी हैं. मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्स की जब बात आती है तो सप्लीमेंट्स में जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने विटामिन डी लेवल को मेंटेन रखें. ओके, अगर आप इनसफिशिएंट है या डेफिशिएंट है तो कोशिश करें कि वो 30 to 35 के आसपास आ जाए Ng/ml. उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि वो ज़्यादा लेने पे आपको सेल्स को मोर एक्टिव कर सकता है, और अगर आप एक्सपोज हो गए और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम है तो वो चांसेस है बढ़ जाने की. नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी, ग्रीन पेपर्स, बेल पेपर्स, नींबू, आंवला बेसिक घर के अंदर मिल जाता है, तो विटामिन सी को बढ़ाए. सप्लीमेंट की शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर एलर्जीज़ हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स जैसे ब्रोमोलिन होता है, क्वर्सेटीन होता है, ये सपोर्ट करेगा. अगर आपको एलर्जी है, चाहे वो डस्ट से हो या फूड से हो या सीजनल हो, और आप बाहर जा रहे हैं, तो यू वुड वांट टू इंश्योर कि एलर्जी कम हो जाए ताकि इम्पैक्ट कम रहे. ओके, उसके अलावा स्लीप के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टडीज़ ने दिखाया कि मेलेटोनिन जो सप्लीमेंट है, चाहे आपको स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं है, मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स सपोर्ट करते हैं इन रिकवरी, इन प्रिवेंशन. बट अगेन, टेक देम इफ़ यू have a knowledge or you've been advised by your doctor or your coach or your practitioner. But this is not a medical advice. This is not what I'm saying that you should take, but I'm just trying to educate कि this can help you. Zinc and copper का balance body में अच्छा रहना चाहिए. So zinc rich food and copper rich food. Supplements की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक्सपोज नहीं हो. अगर आप एक्सपोज हो गए या बीमार पड़ गए तो शायद आपको सप्लीमेंट या हाई डोज लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है. डाइट में हाई एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, चाहे वो टर्मरिक हो, चाहे वो बेरीज हो, चाहे वो ग्लूटाथाइन रिच फूड हो, उस पर फोकस करें. जिंजर, गार्लिक, रॉ अनियन, इस पर फोकस करें. एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा अपने स्ट्रेस लेवल को ना बढ़ने दें. आप बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, मार्केट क्राउडेड नहीं है, ये वैसी मार्केट नहीं जो मैं यूज टू हूँ, और आप स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो अब क्या होगा, कैसे होगा. या आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस इज डाउन एंड देन यू गेट स्ट्रेस्ड.
दैट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो आई थिंक टाइम है बाहर निकलने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। बट बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप वो सब करने लगे जो आप पहले करते थे। आई थिंक कॉशियसली स्टेप्स लीजिए और स्लोली फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइएगा। पहले उनको जाने दीजिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बिजनेस है, जो इकॉनमी को बूस्ट करेंगे। लग्जरी एंड फील गुड के लिए जो स्टेप आउट है वो बाद में कर सकते हैं। एल्डर्स, किड्स बिलो 10, एल्डर्स अबव 60, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज इसकी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा